दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट के बाद बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना वाजिद का ट्रायल करना चाहते हैं और वो उसको वापस बेचें। We should ask for the extradition of Mohammed Yunus. इस डिप्लोमेटिक नोट में शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने का प्रोसेस स्टार्ट करने का एक उन्होंने रिक्वेस्ट करा है भारत के साथ। बांग्लादेश ने ये जो हसीना वाजिद के ट्रायल की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया बेचेगा। कुछ नहीं करना, बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ सुपर पावर। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया। तो इंटरेस्टिंग गेम है। भारत शेख हसीना को के बारे में जवाब एक दो दिन में देगा। मेरे हिसाब से तो जवाब ही नहीं देना चाहिए, बोलना चाहिए हम सोच रहे हैं। जाओ। ये हिंदू कम्युनिटी को, हिंदुत्व वालों को, आरएसएस वालों को मेरा पैगाम है, आपका फौजी अगर पैम्पर पहन के जहाज में बैठता है तो हमारा फौजी बावजू होके दरूदो सलाम पढ़ के सवार होता है। इंसान के बच्चे बनो, कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे। पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में एक और नॉमिनी सामने आया है और ये नॉमिनेशन है चेन्नई बॉर्न श्रीराम कृष्णन की। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा? जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश ने ऑफिशियली भारत को कहा है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजो, उनका प्रत्यर्पण करो। लेकिन क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा? किसी को नहीं लगता कि भारत ऐसा कदम उठाएगा, क्योंकि यह भारत की अपनी ही हार होगी। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये जो कह रहे हैं बांग्लादेशी कि शेख हसीना ने जेनोसाइड करा है बांग्लादेश में, इसके ऊपर बात करूंगा, फिर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट में देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुने। देखिए साहब, ये कहते हैं इसने जेनोसाइड करा, ये कहते हैं इंडिया वापस भेजो। अब इंडिया के पास 2 रास्ते हैं, या तो इंडिया इसको वापस भेजे या इंडिया बोले हम नहीं भेजते। राइट? अगर शेख हसीना भारत से चली जाती है किसी और देश और उसको और देश में पनाह मिल जाती है, वो भी भारत की हार है। अगर भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देता है तो वो भी भारत की हार है। भारत की जीत सिर्फ इसमें है कि शेख हसीना को पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुले में छुपाना नहीं है। यूके क्या करता है? यूके में इतने लोग जाके पनाह लेते हैं, यूके कभी थोड़ा ना किसी से माफिया मांगता है कि नहीं यार ये वो कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ सुपर पावर। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे? भूखे नंगे लोग या भारत को बताएंगे कि ये कर दो वो कर दो हैं? अब देखो, अब मैं बताता हूं एक बात। तो दोस्तों, ये जो बांग्लादेश बार बार कह रहा है ना वापस भेजो वापस भेजो, आप कभी सोचना, इंडिया ने अगर गलती से वापस भेज दिया, गलती से इंडिया ने सोच भी लिया, तो फिर उस डिप्लोमेटिक डैमेज से इंडिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट इज इन 2 कौड़ी के भूखे नंगों को बोलो भागो यहां से। ठीक है? और मैं बता रहा हूं, इनका चावल चूवल सब बंद करो, सब बंद करो। मैं बता रहा हूं, ये अपनी औकात में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये उछल रहे हैं और ये क्यों उछल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट बोली थी वो मैं आपको सुनाता हूं। ये कह रहे हैं, अच्छा ये कब मांगा है इन्होंने? जब विक्रम मिस्री साहब गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे गए थे मिलने के लिए। और विक्रम, देखो हर समय ना एक बात ध्यान रखना, मामला बिगाड़ने से पहले एक बार सुधारने की कोशिश करो। मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2014 में, पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे। पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो। ठीक है? यह मैसेज पास कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए बांग्लादेश को। और क्या चिट्ठी लिखनी चाहिए? वी शुड आस्क फॉर द एक्स्ट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है?
कौन है जो हिंदू औरतों का रेप करवा रहा है? कौन है जो हिंदू दुकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू घरों में आग लगवा रहा है? और वो कौन है जो कि हिंदुओं के साथ मारपीट करवा रहा है और ये बोल रहा है कि तुम अपनी नौकरियां छोड़ो? ये सब मोहम्मद यूनुस है। ये मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो। India should ask for the extradition of Mohammad Yunus so that he faces trial in India. And this is what I would request Mr. Vikram Misri, Foreign Secretary, to do. Sir, please ask for the extradition of Mohammad Yunus. मैं चाहता हूं मोहम्मद यूनुस को बॉर्डर से लाया जाए हथकड़ियों पे, गले में पट्टा डाल के और हथकड़ियां डाल के उसको घसीटा जाए और दिल्ली में उसकी ट्रायल हो। He should also be tried for genocide. मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को जेनोसाइड करवाया है, हिंदू मारे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल यार? हम लोग कहते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। हु इन बांग्लादेश इज रिस्पॉन्सिबल? कोई एक बंदा तो होगा बांग्लादेश में। जैसे ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड करवाए, जैसे बांग्लादेशी कह रहे हैं जेनोसाइड करवाया बांग्लादेश में और शेख हसीना रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पे जो हिंदू मरे हैं, जो वहां पे हिंदू मरे हैं, उनके जेनोसाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? इट इज मोहम्मद यूनुस। If one person has to be held to account, it is Mohammad Yunus. मोहम्मद यूनुस को लाओ घसीट के दिल्ली में और इसकी ट्रायल करो। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। दरअसल पाकिस्तानी खुद बांग्लादेशियों को सलाह देते हुए दिख रहे हैं। आपने कई पब्लिक रिएक्शन देखे होंगे जिसमें बांग्लादेशी कह रहे हैं कि भैया तुमने गलती कर दी अपने दादा से पंगा लेकर। हमने गलती की थी भारत से पंगा लेकर, कश्मीर मुद्दे को इतना सेंट्रिक बना दिया था जिस वजह से आज हमारा भिखमंगों वाला हाल कर दिया है। वही हाल बंगालियों का भी होना है, इन बांग्लादेशियों का होना है। ऊपर से भारत पर आरोप ये लगा रहे हैं कि भारत इनके लोगों को गायब कर रहा है। अब भारत को कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से इनके मुंह पे इतनी जोर से चमाट लगे कि ये दोबारा कुछ बोलने के लायक ना बचे। दरअसल भारत में रह रहे जितने भी इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्याज हैं, इनको लात मारकर बाहर निकालना चाहिए। बांग्लादेशियों का क्रैकडाउन बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। हर स्टेट में कहीं ना कहीं बहुत तेजी से काम चल रहा है और खास तौर पे रिंग मास्टर जो इनके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, जो इनको लेकर आते हैं, इनको सेटल करते हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। जगह जगह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, सब जगह जहां जहां ये छुपे हो सकते हैं बड़े शहरों में, इन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। अब उन लोगों पे भी काफी निशानदेही हो रही है जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको पनाह दे रहे हैं। दिल्ली में खास तौर पर जो लोग इनको वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज करते थे, उन पर भी निशाना साधा जा रहा है। वहीं बांग्लादेश ने कहा है कि हम शेख हसीना का ट्रायल करना चाहते हैं, इनको बांग्लादेश वापस भेजिए। लेकिन क्या भारत बांग्लादेश भेजेगा? हालांकि भारत ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है और हमें नहीं लगता कि भारत ये कदम उठाएगा, क्योंकि इससे भारत का ही हार होना है। या फिर जैसे मेजर साहब कह रहे थे कि अगर भारत से शेख हसीना कहीं और दूसरे देश में चली जाती, ये भी भारत की हार होगी। तो भारत हारने वाला तो है नहीं। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।